नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। भगवान के दूसरे रूप को अगर किन्हीं का नाम दिया जाता है तो वो है हमारे डॉक्टर। आज नेशनल डॉक्टर डे है, यानी कि डॉक्टर के सम्मान का दिन, और आज रांची के सदर अस्पताल में कांग्रेस की ओर से सभी डॉक्टर को सम्मान दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं। सर, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई नेशनल डॉक्टर डे का। कैसे देखते हैं, कैसा फील होता है जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। हम लोग का ऐसे भी जो एथिक्स होता है पास करने के बाद जो हम लोग ओथ लेते हैं, उसमें यही रहता है कि बिना भेदभाव के किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी वर्ण का आदमी हो, मेरे लिए वो सिर्फ पेशेंट है, मेरे लिए नहीं, मेरे डॉक्टर्स के लिए। और हम लोग उसकी बीमारी से मतलब रखते हैं। इसमें हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि जितनी क्षमता हमारी है उस क्षमता के हिसाब से और जितने संसाधन मेरे यहाँ उपलब्ध हैं उसके हिसाब से उनका इलाज किया जाए, और हम लोग करते हैं। लेकिन इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में ऐसी दुर्भावना है कि ये इन्होंने इलाज ठीक से नहीं किया। कोई भी चिकित्सक कभी नहीं चाहता कि उससे जिस मरीज को देख रहा हो उसकी मृत्यु हो या उसको किसी तरह की हानि हो। तो ऐसे में और ख़ास करके बहुत सारे मरीज हम लोग उम्मीद करते हैं कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ठीक हो जाने के बाद भी एक बार थैंक यू तो बोले आके, लेकिन ऐसा होता नहीं यूजुअली। और ऐसे महामारी के समय में जब मेरे और मेरे सारे चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगा कर काम की है, और इसमें आप लोगों का और चाहे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो प्रवक्ता लोग हैं, पूर्व विधायक हैं कमलेश जी, ये राजेश जी, लोग इन लोगों ने जब हम लोग का उत्साहवर्धन किया तो बहुत खुशी हुई। बिल्कुल सर, आपने कहा कि अच्छा लगता है जब डॉक्टर को कोई मरीज जो है वो जब ठीक हो जाते हैं तो जाने के बाद उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन यही कोरोना का वक्त हमने देखा जहां डॉक्टर को एक तरफ सम्मान किया जा रहा है, डॉक्टर को कोरोना वॉरियर्स बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट भी किया गया, गाली गलौज तक किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मरीज़ को नहीं बचा पाते थे। तो डॉक्टर्स जो हैं वो सभी चीज़ों को झेलते हैं। लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक में जिस तरीके से डॉक्टर ने पूरे देश दुनिया में डॉक्टर ही वो थे जो आज इस कोरोना पर काबू पा पाए हैं डॉक्टर की वजह से। तो कैसा फील उस वक्त का, क्या सिचुएशन था, कैसा फील करते थे, तो कितनी आपने आपको लाचार महसूस? पहली बार जो कोरोना हुआ पिछले साल, उसका जो इन्फेक्टिविटी या उसकी जो संक्रामकता थी वो बहुत कम थी। उसमें जैसे बीमारी हुई एक घर में एक आदमी को, तो वो ठीक हुआ, 10 दिन 15 दिन लगा, ठीक हो गया। इस बार जो बीमारी होती थी तो एक बार नहीं, साथ में 4-5 आदमी को हुआ, और उसका जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ था वो बहुत फास्ट था। 1-2 दिन में ही लंग्स अफेक्टेड हो जाता था। और कहीं मैंने पेपर में पढ़ा कि इस बार जो ये बीमारी है वो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट आ रहा है उसके चलते हुआ, और उसमें है कि लंग्स को 1-2 दिन के अंदर में 70-80% डिस्ट्रक्ट कर देता है, उसके ख़त्म कर देता है। तो वैसे करने से बचाना बहुत मुश्किल होता है, और जब तक पूरा ध्यान नहीं दिया जाए तब तक बहुत मुश्किल है वैसे मरीज़ को बचाना। उसमें भी बहुत सारे मरीजों को, इसमें एक नवादा का पेशेंट भी था जिनको डॉक्टर अजीत के देखरेख में, उसको लगभग 56 दिन मेरे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, और वो अल्टीमेटली ठीक होके गया। तो इसमें हमको ये लगता है कि जो भी मरीज़ शुरुआती दौर में आए, जैसे बीमार पड़े और बिना इधर उधर की दवा लिए या किसी का सुझाव लिए या दुकान से कोई दवा अपने से लेके कोएक्स की दवा लेके रह गए, उन्हीं को दिक्कत हुआ। लेकिन जो मरीज़ पहले आया, समय पर आया, उसकी जांच हम लोगों ने की और समय दवा पड़ा, और जो ही दवा हम लोग के पास उपलब्ध थी, कोरोना में जो बहुत ज़्यादा दवा की ज़रूरत नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेशन बचाना होता है, वो सारी दवाएं मेरा उपलब्ध थी, और उसमें ढेर सारे मरीज बचे। जो यहाँ डेथ रेट कुछ ज़्यादा जो हुआ उसका कारण लोगों के दिमाग में हो सकता है कि अस्पताल में यहाँ इलाज में कोई गड़बड़ी हुई, ऐसी बात नहीं थी। मरीज़ जैसे कोई धनबाद का, गिरिडीह का, लोहरदगा का मरीज आता था कि वहाँ पर आईसीयू बेड खाली होगा, तो हम लोग से बार बार फ़ोन भी आता था कि खाली है कि नहीं खाली। तो उस स्थिति में हम लोग के साथ मजबूरी है कि अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी बेड पर है तो उसको हटा नहीं सकते हैं हम लोग। तो उस स्थिति में जो मरीज़ बाहर से आया, वो बहुतों का डेथ एकदम, हम लोग तो घूमते रहते थे बराबर, नीचे आते आते ऊपर सीढ़ी पर चढ़ा, एडमिशन रूम में गया, जब तक डेथ हो गया। तो वो सारे डेथ मेरे अकाउंट में आ गए।
लेकिन ऐसी वस्तु स्थिति ऐसी नहीं थी। जो सीरियस मरीज बाहर से रेफर आए, समय पर आए, वो बचे भी, लेकिन बहुत सारे मरीजों को हम लोग बचा नहीं पाए और उसका हम लोग को दुख है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल लूँगी। इस कोरोना पीरियड में कई ऐसे डॉक्टर हैं हमारे, जो झारखंड के अगर डॉक्टर की बात करूँ तो वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके लिए क्या आप मांग करते हैं सरकार से? क्या कुछ सरकार से तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें कम से कम उनके रिटायरमेंट पीरियड तक उनका जो पेंशन या पूरा वेतन जैसे आर्मी में हर जगह दिया जाता है वो देना चाहिए। और उनके किसी को, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, धनबाद में डॉक्टर झा का जो डेथ हुआ, छोटे छोटे बच्चे उनके थे, तो उनको उनके किसी आश्रित को सरकारी नौकरी मिले तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगे, जो डॉक्टरों के प्रति अगर कहीं हिंसा होती है तो उसको बचाया जा सके, उससे उनको बचाया जा सके, तो ये सब रखनी है। और जितनी सुविधा, सरकारी सुविधा दे सकते हैं हम लोग को देना चाहिए, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में भी कभी ऐसी स्थिति आएगी तो वो उससे लड़ेंगे। सर, क्या जाते जाते हमारे दर्शकों को आज के इस खास दिन पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगा कि कोरोना की तीसरी लहर ना आ पाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। उसके लिए मास्क लगाना, हमेशा मास्क लगाना, 2 गज का डिस्टेंस रखना, भीड़ भाड़ से बचना, और हल्की सी भी कोई तकलीफ़ होती है, सर्दी खांसी या कोई और, तो उसमें बिना ये जनरल जो आदमी है वो उनसे हमारी अगर भेंट होती है, वो बोलें कोल्ड ड्रिंक पी लिए इसलिए गला खसखसा गया या हवा लग गया, वो हो सकता है। बहुत सारे केसेस में वायरल फीवर में ऐसा होगा, लेकिन हर हालत में कोरोना की जांच जरूर करा लें ताकि समय रहते और समय पर उसका इलाज करा सकें। तो आज नेशनल डॉक्टर डे के खास दिन पर हमने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन विनोद कुमार से बात की, जिन्होंने सभी दर्शकों को यह सलाह दी है कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, तीसरी लहर ना आए इसके लिए आप सतर्क रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।